अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अरतला में पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह। हर असेंबली हल्के में एक TPS कायम करने का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत का इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत को झोपड़ियों से पाक बनाने का हदफ। हाउसिंग महकमे के ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ने दी हिदायत। रियासत की आमदनी में कमी, लेकिन गुजरा श्रीनिवास रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमार्का करप्शन का बामी उरूज पर। पालीरूम में BRS कायदीन व कारकुनों का इजलास। कारगुजार सदर के तारक रामाराव का खिताब। मुलुगू में पहली निजी IT कंपनी का इफ्तिताह। देही रोजगार पर दिया गया जोर। वजीर अखिलती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन का पुराने शहर के तारीखी आशूर खानों का दौरा। मुहर्रम इंतजामात और तरक्याती कामों का जायजा। मजहबी विरसे के तहफ्फुज़ और ज़ायरीन की सहूलतों को यकीनी बनाने की हिदायत। BRS पार्टी तेलंगाना के मुफादात की मुहाफिज। SIR में पार्टी के BLA हिस्सा लेंगे। हुस्नाबाद में शऊर बेदारी प्रोग्राम पर हरीश राव, सतीश कुमार, कैप्टन लक्ष्मीकांत राव का खिताब। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के सरकारी अस्पताल में अफसोसनाक वाकया। डॉक्टरों की अदम मौजूदगी में नर्स ने कराई जजगी। मां और नौमौलूद जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत का मुस्तकबिल शीशे के महलों या रंगीन दीवारों में नहीं बल्कि क्लासरूम्स में है। वो जिले रंगारेड्डी के इलाके अरतला में तेलंगाना पब्लिक स्कूल TPS के इफ्तिताह के बाद एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये स्कूल सिर्फ अरतला गांव के लिए नहीं बल्कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 27 लाख तलबा के लिए एक तोहफा है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बना रही है और सरकारी स्कूलों को जदीद और मियारी तालीमी मराकज़ में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि अरतला TPS में अब तक 1814 तलबा का दाखिला हो चुका है, जिसके बाद गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है कि स्कूल को दाखिला बंद का बोर्ड लगाना पड़ सकता है। उन्होंने इस कामयाबी पर असातिज़ा को मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हुकूमत का मंसूबा है कि हर असेंबली हल्के में एक तेलंगाना पब्लिक स्कूल कायम किया जाए ताकि देही और कम आमदनी वाले तबकात में पोशीदा सलाहियतों को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव समेत कई नामवर शख्सियत सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल कर चुकी हैं। अपनी ज़ाती मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि वो भी सरकारी स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और आज वज़ीर आला के ओहदे तक पहुँचे हैं। उन्होंने ये तलबा को मशवरा दिया है कि वो आला तालीम हासिल करके IAS IPS अफसरान और रहनुमा बने ताकि अपनी ख़ानदान और रियासत का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी शोबे की बहाली के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और अरतला को तेलंगाना के लिए एक मॉडल गाँव बनाने का हदफ है। उन्होंने सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए यूनिफॉर्म और तालीमी किट्स फराहम करने के मनसूबे का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने यंग इंडिया के तहत शुरू किए गए मुख्तलिफ इक़दाम का जिक्र किया, जिनमें इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी और यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्किल्स यूनिवर्सिटी की इमारत 9 दिसंबर को इफ्तिताह के लिए तैयार होगी, जबकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मकसद तलबा को आलमी सतह के मुकाबलों बशमूल ओलंपिक्स के लिए तैयार करना है। ఈ స్ఫూర్తి ఆరుట్ల గ్రామానికి కాదు, ఇబ్రహీంపట్నం శాసనసభ నియోజకవర్గానికి కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 24,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులకు ఈనాడు ఈ ఆరుట్ల గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అంకితం ఇవ్వడమే కాకుండా 27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఇది ఒక స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పి నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా. మిత్రులారా, ఇక్కడికి విచ్చేసిన విద్యార్థులారా, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో
బాధ్యత నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయులారా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना को झोपड़ियों से पाक रियासत बनाने के अज़्म पर कायम है और हर गरीब खानदान को बावकार, महफूज और अपनी मिल्कियत के घर में रिहाइश फराहम करना चाहती है। हाउसिंग महकमा के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ने हिदायत दी है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले में बेघर और झोपड़ियों में रहने वाले इंतहाई गरीब खानदानों को तरजीह दी जाए। उन्होंने रियासत भर में खुसूसी सर्वे कराने का हुक्म दिया ताकि झोपड़ियों में रहने वाले अफराद की निशानदही की जा सके और प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली तकरीबन 75,000 दरख्वास्तों की तस्दीक की जा सके। उन्होंने बताया कि स्कीम के दूसरे मरहले में 2.5 सिफर लाख मकानात तामीर किए जाएंगे, जिनमें हर असेंबली हल्के को 2,000 मकानात अलॉट किए जाएंगे। वजीर ने जोर दिया है कि इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मल शफाफियत और बिला इम्तियाज बुनियादों पर किया जाए। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी ऐलान किया कि 50,000 मकानात को छत की तब्दीली की स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा, जिसके तहत अहल खानदानों को आरसीसी छत की तामीर के लिए 2 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि साबिका हाउसिंग स्कीमों बशमूल इंदिरा और गृह लक्ष्मी के तहत नामुकम्मल रह जाने वाले मकानात की निशानदही करके उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर ने कहा कि जिन झोपड़ियों में रहने वाले अफराद ने पहले दरख्वास्त नहीं दी, वो भी MPDO दफातर के जरिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्तेफादा कुनिंदगान को बेनिफिशरी लैंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत अपने घर खुद तामीर करने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि शहरी इलाकों में ज़मीन की कमी के पेश नज़र G1 तामीराती इजाज़त भी फराहम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का दूसरा मरहला लाखों गरीब खानदानों को घर की मिल्कियत का ख्वाब पूरा करने में मदद देगा। सरकारी बयान के मुताबिक हुकूमत इस मनसूबे को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रिहायशी बाइख्तियारी के एक बड़े इक़दाम के तौर पर देख रही है। तेलंगाना की पंचायत राज और देही तरक्की की वजीर दहशनरी अनुसोया सिद्दकानीबूत के रोज मुलुगू एजेंसी जिले में पहली निजी शोबे की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि IT के मौके सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें देही और एजेंसी इलाकों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि मुकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके हासिल हो सके। वजीर ने मुलुगू समेत मंचूरियाल, आसिफाबाद, आदिलाबाद और भद्राद्री कोत्तागुड़म जैसे अजला में IT सनतों के फरोग की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सरमायाकारों को मुकम्मल हुकूमती ताउन का यकीन दिलाते हुए मजीद IT कंपनियों को मुलुगू में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने श्रिया एनपोटेक की बानी रवि कुमार रंगारी की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम से देही इलाकों में टेक्नोलॉजी पर मुबनी रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत की आमदनी में कमी वाक़ हो रही है, ताहम वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी के करप्शन का राज लाखों गुना बढ़ गया है। रियासत की मईशत तबाह हो रही है, ताहम वज़ीर फाइनेंस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की आमदनी और कमीशन बामे उरूज पर हैं। वो पालेरू हल्के में BRS पार्टी कायदीन व कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर साबिक रियासती वज़ीर अजय कुमार, साबिक रुकन असेंबली उपेंद्र रेड्डी, MPDO राजू रविचंद्र, अरकान कानून साज कौंसिल टाटा मधु रविंदर राव, साबिक अरकान असेंबली रेड्डया नायक, नागपुर नागेश्वर राव, वेंकटेश्वरलू, BRS कायदीन राजेंद्र लिंगा, कमल राज, राकेश रेड्डी, राममूर्ति और दूसरे मौजूद थे। KTR ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा है कि रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी इतना कमा रहे हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें भी थक रही हैं। 2 साल कबल ED ने उनकी रिहाइशगाह पर धावा किया था, ताहम आज तक इस सिलसिले में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी के गुरूर व तकब्बुर को सबने देखा है। श्रीनिवास रेड्डी ने BC वजीर कोंडा सुरिका को बोलने की इजाजत नहीं दी और माइक कट कर दिया। इसी तरह BC वजीर श्री हरी पर कागजात फेंके। कारगुजार सदर BRS ने कहा है कि कांग्रेस ने माखलू इंतखाबात SC, ST, BC और अक़लियतों को मकानात देने का वादा किया था। मकानात की तामीर के लिए 6 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। आखिर इन वादों का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब कभी इंतखाबात होंगे, BRS पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। మీకు అసలు ఇల్లు కట్టే తెలివి ఎక్కడిది? కూలగొట్టడమే తెలుసు, మీకు ఇల్లు కట్టే తెలివి లేదు. మీకు కూలగొట్టడం అనేది తప్ప, విధ్వంసం తప్ప వికాసం తెలవని దండుపాలెం ముఠా మీరు మాట్లాడితే నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇవాళ వ్యవసాయాన్ని విధ్వంసం చేయలేదా మీరు?
రైతు ఖాతాలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 11 సార్లు 73,000 కోట్లు మీరు అడిగే అవసరం లేకుండానే, ఎవ్వడికి దండం పెట్టే అవసరం లేకుండా నాట్లేసే టైం వచ్చిందంటే టింగ్ 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 మన ఫోన్ మోగేది, ఖాతాల్లో డబ్బులు పడేది. ఇవాళ ఉన్నదా పరిస్థితి? రైతు బంధు ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేవుడికి కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ దేవుడిని కూడా మోసం చేసిన దౌర్భాగ్యులు వీళ్ళు. దేవుడి మీద ఒట్టేసి రుణమాఫీ కొట్టిన దౌర్భాగ్యపు ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అందుకే నేను అంటా ఉన్నా, వ్యవసాయాన్ని విధ్వంసం చేశారు కేసీఆర్ గారు. अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेज के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने पुराने शहर के तारीखी आशूर खानों का दौरा करते हुए ज़ियारत की और जारी इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर ने बीबी का अलावा आशूर खाना, खिदमत रसूल, अज़ा खाना ज़हरा, बशरिया आशूर खाना समेत दीगर अहम मजहबी मकामात का मुआयना किया। उन्होंने मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र जारी तरक्याती और मरम्मती कामों की रफ्तार का तफसीली जायज़ा लिया। मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर ने जोर दिया है कि इन तारीखी और मजहबी मकामात की तहजीबी व सकाफती अहमियत को बरकरार रखा जाए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की रियासत की मजमूई तरक्की का अहम हिस्सा है और हुकूमत मसावी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ने बताया कि मुहर्रम के दौरान अज़ादारों और ज़ायरीन के लिए 4 दिन तक ताम का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। पीने के पानी, सफाई, रोशनी, कूलर्स और दीगर बुनियादी सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया। गर्मी के मौसम के पेश नज़र अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 24 घंटे दस्तियाब रहते हुए तमाम इंतजाम की निगरानी करे। शिया बिरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर की ज़ाती दिलचस्पी और मौसर इंतजाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, जाफर हुसैन महराज, मीर जुल्फ़िकार अली, तेलंगाना वक्फ बोर्ड, GHMC, पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारान और मजहबी रहनुमा मौजूद हैं। वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, अक़लियती फलाह बहबूद, भाईचारे के फ़रोग़ और तमाम तबक़ात की मुश्तरका तरक्की के लिए मुसलसल काम करती रहेगी। आज पहली मुहर्रम है और मुझे आज यहाँ पे हम लोग दौरे पे आए, पूरे आशूर खाने में, पूरे हर जगह पे हम लोग अरेंजमेंट कैसा है देखने आए हुए हैं। मुझे बहुत एफएनडी साहब यहीं पे है, गोल्डी भाई एक्चुअली नाम से मुझे, और मैं फ़हीम भाई आए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब, CEO जितने भी लोग आए हुए हैं, पूरा MLA साहब, जाफर साहब तो यहाँ पे आए हुए हैं इंशाल्लाह। तो इनके उसमें अंडर में पूरा आज ये प्रोग्राम आज जो हम लोग का यहाँ पे विजिट हुई है, हम लोग ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से जो हम लोग, मैंने पूरे हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, क्योंकि कहीं भी कहाँ पे भी कोताही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वो हमने बिल्कुल यहाँ पे आके बता दिया, चाहे वो GHMC रहो, चाहे वाटर वर्क्स हो या सैनिटेशन जो भी रहो, हमने पूरा दिया। बट एक दिन और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली 4 दिन के लिए हम लोग तबर्रुक पेश करेंगे। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद असेंबली हल्के में अनकरीब होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान राय दहिंदों की रहबरी और माविनत के लिए भारत राष्ट्र समिति की जानिब से अपनी सरगर्म और हकीकी कारकुनों पर मुश्तमिल बूथ लेवल एजेंट्स तश्कील देकर पूरे इंतखाबी अमल की निगरानी करने की साबिक रुकन असेंबली V सतीश कुमार ने ऐलान किया और इस ज़िम्मन में हुस्नाबाद टाउन में मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में अपना सदारती खिताब कर रहे थे, जिसमें साबिक रियासती वज़रा T हरीश राव, T जीवन रेड्डी, कैप्टन V लक्ष्मीकांत राव के अलावा जिला करीमनगर की पार्टी सदर GV रामाकृष्ण राव, डॉक्टर M सुधीर कुमार, साबिक रुकन काउंसिल एंड लक्ष्मण राव और दूसरे कायदीन शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए V सतीश कुमार ने कहा कि हुस्नाबाद असेंबली हल्के में 309 पोलिंग बूथ मौजूद हैं, जिनमें SIR के अमल में माविनत के लिए 618 बूथ लेवल एजेंट्स मुकर्रर किए गए हैं और मुकामी रिटर्निंग ऑफिसर, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर 618 बूथ लेवल एजेंट्स के नामों को पेश किया गया है। उन्होंने बताया है कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना रियासत और अवाम के मुफादात की वाहिद मुहाफिज हैं। तमाम हकीकी वोटर के नामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS पार्टी सरगर्म रहेगी। V सतीश कुमार ने बताया कि हुस्नाबाद असेंबली हल्के में BRS पार्टी की गुज़िश्ता रुकनियत साज़ी मुहिम में 48,216 अरकान को पार्टी की रुकनियत फराहम की गई थी। अब की जाने वाली डिजिटल मेंबरशिप में इसमें ज़बरदस्त इजाफा मुतवक्की है। उन्होंने समाज के तमाम तबक़ात को जोश खरोश के साथ BRS पार्टी में शामिल होकर रुकनियत हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी पार्टी तर्जुमान सादुल्ला चंद्रैया, भूपत रेड्डी, डॉक्टर P रविंदर राव, यूथ फाउंडर
वी इंदिरा, नील बाबू, एस प्रसाद रामलू और हल्के में शामिल मुख्तलिफ मंडलों और मवाजियात से दूसरे कायदीन भी शरीक थे। మందిని కూడా మేము పిఏజే లెక్క ఎంపిక చేసి జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్టీఓ గారికి కూడా ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే బిఏఓలు బిఏలు అందరూ కలిసి మరి ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమం మొదలు పెడతారో ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమం తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం పోవాలనే విషయం కూడా మరి ఇక్కడ పెద్దలు వివరిస్తానికి వచ్చిండ్రు. ఇదే కాకుండా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో కూడా పోయినసారి దాదాపు 48,200 సభ్యత్వాలు హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో కూడా దగ్గర కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఈసారి ఖచ్చితంగా मलकाजगिरी में एमएलए मरीराज शेखर रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात शानदार अंदाज में मनाई गई। मलकाजगिरी हल्के में एमएलए मरीराज शेखर रेड्डी की सालगिरह के मौके पर बीआरएस पार्टी के कारकुनान ने मलकाजगिरी चौराहे पर शानदार तकरीबात का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस के रहनुमा और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर रहनुमा वेंकन्ना ने खिताब करते हुए कहा है कि के चंद्रशेखर राव के नक्शे कदम पर चलते हुए मरीराज शेखर रेड्डी मलकाजगिरी में बीआरएस पार्टी को मजबूत बनाने और अवामी हिमायत हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी मरीराज शेखर रेड्डी मलकाजगिरी को तरक्की की राह पर गामजन रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर अक़ीदी क़ायद तहरीक तेलंगाना के सरगर्म जहदकार सैयद नईमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तीसरे मरहले थर्ड फेज में रियासत तेलंगाना में किए जाने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR तमाम शहरियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसके ज़रिए आवाम की शहरियत, हक़ राय दही और वोटर लिस्ट में नाम बाकी रहेगा, जिसके ज़रिए राशन और दूसरे फलाइस की मात हासिल हो सकेंगे। सैयद नईमुद्दीन ने बताया है कि मामूली सी गफलत और कोताही आवाम के लिए नुकसानदेह और आने वाली नस्लों के लिए मसाइल का सबब बनेगी। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर राय दहिंदों की तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। आवाम को BLO के साथ हुस्न ताउन और तमाम तफसीलात फराहम करना लाजमी होगा। सैयद नईमुद्दीन ने आवाम को SIR से ना डरने और खौफजदा ना होने और ना गाफिल होने का मशवरा दिया, बल्कि जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वोटर लिस्ट में अपने नाम को बाकी रखने के लिए मुतहरिक होने पर जोर दिया। इंटेंसिव रीजन, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। फ़ायदे ये है कि आप जिंदा है सबूत हो जाता, आपको वोट डालने का हक मिलता, आपको राशन मिलता, आपको आपके आने वाले नस्लों के लिए बहुत बेहतर रहता। हाँ, इससे नुकसान अगर नहीं करे तो आपका वोट हट जाता, आपको सिटीजनशिप हट जाती, यहाँ तक कि आपका राशन बंद हो जाता, आपको आते सो नस्लों को बहुत प्रॉब्लम होता। आप ये बात समझे, आप ये बोलने का मतलब मैं डराने का नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि SIR जगतियाल की एक नन्ही बच्ची ने अपनी गैर मामूली जहानत और याददाश्त के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाकर जिले और रियासत का नाम रोशन कर दिया। महज 2 साल 11 माह और 22 दिन की उम्र में श्वेता रेड्डी ने 1 मिनट के अंदर मुल्क की तमाम 28 रियासतों और 8 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दारुल हुकूमतों के नाम सुनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाली नन्ही बच्ची लिंकना गारी श्वेता रेड्डी ने कम उम्र में बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। श्वेता ने सिर्फ 1 मिनट में हिंदुस्तान के 28 रियासतों और 8 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दारुल हुकूमतों के नाम याद करके सुना दिए, जिस पर उन्हें फास्टेस्ट टॉडलर टू रिकॉर्ड कैपिटल्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जुमरे में रिकॉर्ड होल्डर करार दिया गया। जिले जनगांव सदर अक़लीदी कांग्रेस पार्टी की हैसियत से नामवर मुकामी ताजिर मोहम्मद अब्दुल माजिद अफसर को नामजद करते हुए कल रियासती अक़लीदी शोबा इंचार्ज शकील नवाज ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके सबब जनगांव के अवामुन्नास पार्टी कायदीन और कारकुनों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। मोहम्मद अब्दुल माजिद अफसर ने सदर जिला कांग्रेस कमेटी लखावत धनतावंती लक्ष्मी नारायण से पार्टी दफ्तर में मुलाकात करते हुए अपनी नामजदगी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर उन्होंने 9 नामजद सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद
अफसर की शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियती तबके को कांग्रेस पार्टी से मजीद करीब करने के लिए संजीदा इक़दाम करने की हिदायत दी। सदर अक़लियती सेल जनगांव के ओहदे पर गुज़िश्ता 3 सालों से शानदार खिदमत अंजाम देने वाले अलहाज मोहम्मद ज़फ़र शरीफ की कसरत से गुलपोशी करते हुए पार्टी के इस्तेहकाम के लिए उनकी की गई कोशिशों की ज़बरदस्त सताइश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल माजिद अफसर ने पार्टी हाईकमान से इज़हार तशक्कुर किया और ओहदे से मुनासिब इंसाफ करने का अज़्म ज़ाहिर किया। तक़रीब में आज ये रुकन अभिगौर, मोहम्मद खादिर शरीफ, मोहम्मद अनवर, साबिक फिल और लीडर बल्दिया जनगांव और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने SIR 2026 के ताल्लुक से सब कलेक्टर ऑफिस नारायणखेड़ में मुनक़िदा जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट मोहित पटेल ने SIR मैपिंग के अमल को आवाम के लिए मज़ीद सहल और मौसर बनाने पर जोर दिया और मुतालिका हुकाम से बेहतर सहूलियात फराहम करने की अपील की। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मजलिस ज़मीनी सतह पर आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म रहेगी और SIR मैपिंग के अमल में BLOs के साथ मुकम्मल ताउन और राबिता कायम रखते हुए आवाम को दरपेश मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करेगी। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने SIR मैपिंग के अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना असम्बली में प्रो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की अवामी फलाह बहबूद पर मुबनी क़यादत में शहरी मसाइल के हल के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में याकुतपुरी के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मानसून सीज़न के दौरान आवाम को फौरी इमदाद फराहम करने और बाशऊर बारिशों से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल का मौसर अंदाज में मुकाबला करने के लिए याकुतपुरा हल्के में मानसून एमरजेंसी गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस खुसूसी इक़दाम के तहत पूरे हल्के याकुतपुरा में 24 घंटे हंगामी खिदमत फराहम की जाएगी। पानी जमा होने, नशीबी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा होने और दीगर बारिश से मुतालिक मसाइल के फौरी हल के लिए वाटर मैपिंग मशीनों और तरबियत याफ्ता अमले को तैनात किया गया है। हर डिवीजन में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुसलसल अवामी शिकायत पर नजर रखेगी और फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। ये एमरजेंसी सर्विस आइंदा 3 माह तक पूरे मानसून सीजन के दौरान फाल रहेगी। मजीद बरा इन तमाम सरगर्मियों की निगरानी हाइड्रा के ताउन से की जाएगी ताकि बारिश के दौरान शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकें। अवामी हल्कों ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए याकुतपुरा के शहरियों की हिफाजत, सहूलत और फलाह के लिए एक मुस्बित और दूरअंदेश कदम करार दिया है। MIM की जानिब से मानसून के दौरान अवामी खिदमत और शहरी मसाइल के हल के लिए ये कोशिश एक महफूज, साफ सुथरे और सैलाब से पाक याकुतपुरे की जानिब अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बरसात का मौसम अभी चल रहा है उसके लिए इमरजेंसी के अंदर जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, लास्ट ईयर से हाइड्रा की टीम जो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है वहाँ पर कोई इमरजेंसी में अगर ज़रूरत है तो उसके लिए सेपरेट गाड़ी और सेपरेट पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको डीजल का ऑयल पंप जिसको बोलते हैं, अगर इमरजेंसी में पानी उठा के फेंकने का है, उसके अलावा के वाटर लॉगिंग अगर हो गई तो वाटर लॉगिंग को इमीडिएट दूर करना है। ऐसा ये लोग 24 आवर्स एक डिवीजन में गाड़ी के साथ में, लेबर के साथ में 3 शिफ्ट के अंदर रहते हैं, जिसका लाइफ यौम आशुरा के मौके पर अलम बीबी के जुलूस के लिए केरला से खुसूसी हाथी रवाना हो चुका है, जो कल यानी 2 मुहर्रम को हैदराबाद पहुंचने की तवक्को है। इस सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए AIMIM के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने बताया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मुतालिका जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि हर साल की रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी 10 मुहर्रम को अलम बीबी मुबारक के अज़ीमुश्शान जुलूस के लिए खुसूसी हाथी का इंतजाम किया जा रहा है। इस मकसद के लिए हाथी केरला से रवाना हो चुका है और कल हैदराबाद पहुंच जाएगा। रियाजुल हसन आफंदी ने मजीद कहा है कि जुलूस आशुरा के तमाम इंतजामात को बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने के लिए मजलिस के जिम्मेदारान मुसलसल सरगर्म हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज जिस तरह अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार हुआ और उसके बाद
अज़ादारी के सिलसिले में तमाम सहरे मुबारक बरामद हो चुके हैं। आशूर के जुलूस में अलमे मुबारक हाथी पर सवारी रहेगी। मैं आप तमाम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हर साल की तरह इस साल भी HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट और HES निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम मजलिस का जो सदर दफ्तर है वहाँ पर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि इस साल भी हाथी का अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि गुज़िस्ता चंद सालों से एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश कर रहे हैं कि हाथी ना आ पाए। हाथी को 10 मुहर्रम के जुलूस में लाने के लिए काम का आगाज़ किया गया। हुकूमत तेलंगाना के तमाम डिपार्टमेंट्स में सदर मोहतरम के लेटर पर नुमाइंदगी की गई और ना सिर्फ नुमाइंदगी की गई बल्कि एक हाथी को आइडेंटिफाई किया गया जो इस बार केरला से तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.